दिग्विजय सिंह ने रुकवा दी थी मोदी की कार। थानेदार ने दिग्विजय के लिए मोदी के काफिले को रास्ते में ही रोक दिया था। तब मोदी अपमान का घूंट पीकर रह गए थे। 25 साल पहले भोपाल में हुई थी मोदी की ये बेइज्जती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। आज पीएम नरेंद्र मोदी का बेशक भोकाल हो, उनके आगे दूसरे देशों के प्रतिनिधि नतमस्तक होते हों, लेकिन क्या आपको पता है कि आज से लगभग 25 से 26 साल पहले मध्य प्रदेश के भोपाल में इन्हीं नरेंद्र मोदी की कार को एक थानेदार ने रोक लिया था। कई बार कहने के बाद भी उनके काफिले को नहीं छोड़ा गया। थानेदार ने यह काम उस वक्त के एमपी सीएम दिग्विजय सिंह के कहने पर किया था। उस वक्त पीएम नरेंद्र मोदी बीजेपी के संगठन में काम किया करते थे और उन्हें मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी मिली थी। उन्हें मध्य प्रदेश का प्रभारी बनाया गया था। उस वक्त मध्य प्रदेश की कमान दिग्विजय सिंह के हाथों में थी। आपने अक्सर देखा होगा कि कांग्रेस के ये दिग्गज नेता पीएम नरेंद्र मोदी पर अक्सर निशाना साधते हैं, शब्द भेदी बाण छोड़ते हैं। इन दोनों के बीच की ये राजनीतिक दुश्मनी आज की नहीं है, बल्कि सालों पुरानी है। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये कड़वाहट 1990 के दशक की है, जब दिग्विजय एमपी के सीएम और मोदी बीजेपी के राज्य प्रभारी थे। ये उसी वक्त की बात है। उस वक्त विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश भाजपा के प्रभारी के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान मोदी को दिग्विजय सिंह की ताकत का अंदाजा हुआ था। साल 1998 में मोदी एमपी बीजेपी प्रभारी के रूप में भोपाल पहुंचे। मोदी रायपुर से भोपाल लौटते हुए और हवाई अड्डे से बीजेपी कार्यालय जा रहे थे। तभी नरेंद्र मोदी की कार को हमीदिया अस्पताल के पास एक चौराहे पर ही रोक दिया गया। तत्कालीन सीएम दिग्विजय सिंह के आदेश पर वहां के थानेदार ने काफिले को रुकवा दिया। मोदी के साथ दो कारों में कई पत्रकार भी थे। दिग्विजय सिंह का काफिला वहीं से निकल रहा था। सीएम के काफिले को रास्ता देने के लिए मोदी के काफिले पर ब्रेक लगा दिया गया। जब मोदी के काफिले को रोका गया तो उन्हें काफी गुस्सा आया। इस कार्रवाई से बौखलाए मोदी के ड्राइवर ने दिग्विजय के थानेदार से खूब बहस भी की। मोदी के ड्राइवर ने पुलिस अधिकारी को काफिले को जाने देने के लिए मनाने की कोशिश की। थानेदार ने मोदी और उनके ड्राइवर की एक ना सुनी। बीजेपी के कार्यकर्ता ने नरेंद्र मोदी की उपस्थिति के बारे में भी बताया, फिर भी थानेदार ने नहीं जाने दिया। जब थानेदार अपनी बात पर अड़ा रहा तो बीजेपी कार्यकर्ता ने उसे डराने की कोशिश की और कहा कि आगामी विधानसभा चुनावों के बाद जब बीजेपी की सरकार बनेगी तो इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन ये चेतावनी भी थानेदार के इरादों को नहीं हिला पाई। मोदी के काफिले को तब तक इंतजार करना पड़ा जब तक दिग्विजय सिंह का काफिला वहां से नहीं गुजर गया। दिग्विजय सिंह के काफिले के बाद ही पीएम नरेंद्र मोदी का काफिला वहां से गुजरा। दिग्विजय सिंह के थानेदार ने मोदी की और उनके ड्राइवर की धमकियों पर ध्यान ही नहीं दिया। हालांकि आज भी ये कड़वाहट देखी जा सकती है। अक्सर मोदी दिग्विजय सिंह को कोसते नजर आते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह भी मोदी की धज्जियां उड़ाने में पीछे नहीं रहते। आपको ये जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।